एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है। इस बीच धरातल पर उतरकर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर गरीबों के लिए कार्य कितना हुआ। योजनाओं की बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री टीवी पर आकर कहते हैं कि हम एक से एक योजना गरीबों के लिए लाए हैं और योजनाएं वो जुड़वाते भी हैं, लेकिन गरीबों को इससे क्या लाभ हुआ है, हम धरातल पर उतर रहे हैं। उतर के लोगों से पूछने का प्रयास भी कर रहे हैं। आश्चर्य हमें ये देखकर और जानकर होता है कि रिक्शा चालक, ऑटो चालक या किसी भी चाय की टपरी पर भी हम गए हैं, हर किसी से हमने बातचीत की है जो धरातल पर रहते हैं, और उनसे हमें यही सुनने को मिला है कि मोदी जी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। बहुत आश्चर्य होता है सुनकर कि जिस तरीके से मोदी जी, प्रधानमंत्री जी आकर कहते हैं कि हमने एक से एक कार्य किए हैं, गरीबों के लिए योजनाएं भी लाई है, वही धरातल उतर कर अगर हम लोगों से पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमारे लिए कोई कार्य नहीं हुआ है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त हम मौजूद हैं और 5वें चरण का मतदान हो चुका है। 6ठे चरण का मतदान परसों यानी 25 मई से होगा। आपको बता देते हैं जिस तरीके के खबरें हम आपको दिखा रहे हैं वो चुनाव से संबंधित ही हैं। लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है। आपको बताते हैं बिहार की अगर बात करें तो बिहार में अब तक बहुत सारी कमियां हमने देखी है। हम लगातार जुड़ भी रहे हैं, आपको खबरें भी दिखा रहे हैं, चाहे डेवलपमेंट में हो या फिर यहाँ की विकास की बात करें या फिर यहाँ के जितने लोग हैं उनमें कितनी कमियां हैं उनकी बात करें तो हर एक कमी आपको हम दिखाते भी आ रहे हैं और आप उससे वाकिफ़ हो चुके होंगे कि आखिर बिहार में इतनी कमी क्यों है। हम बात करते हैं इस वक्त की बिहार की राजधानी पटना में हम मौजूद हैं और बिहार की बात करेंगे कि चुनाव होने के बाद क्या बिहार की परिस्थिति सुधरेगी, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यहाँ पर बिहार की परिस्थिति सुधरेगी। कुछ मुद्दे हैं जिन पर बात करना बहुत ही आवश्यक है। अगर बात करें बिहार में तो बिहार के 80% युवा बाहर कमाने जाते हैं, बाहर में वो पलायन कर जाते हैं। तो पलायन कैसे रोका जाए, क्योंकि 80% युवा अगर बाहर पलायन करते हैं इसका साफ तौर पर मतलब निकलता है कि बिहार में रोजगार नहीं है, वहाँ से वो युवा वोट देने भी नहीं आ सकते हैं। वहीं अगर बात करें बिहार के डेवलपमेंट की, बिहार के विकास की, तो कितना प्रतिशत कितने दर पे हुआ है वो आप बेहतर जानते होंगे। और अगर बात करें यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा 3 ऐसे नाम हैं जिनकी वजह से बिहार को जाना जाता है: कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। चलिए कुछ सीएम यानी कि मुख्यमंत्री पर आते हैं। लालू प्रसाद यादव का जब शासनकाल था बिहार में उस समय क्या कुछ हुआ था आप भी वाकिफ़ होंगे, हम भी वाकिफ़ है। जिस तरीके से 1997 को 5 अगस्त का दिन था जब पटना हाई कोर्ट में याचिका सुनवाई हुई थी, वहाँ पर लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जंगल राज का नाम, गुंडा राज का नाम दिया गया था और बहुत सारे कांड भी उन्हीं के शासनकाल में हुए थे, जैसे शिल्पी गौतम हत्याकांड हो। उसके बाद बहुत सारे ऐसी जैसे लूटपाट, शाम को 6 बजे के बाद घर से ना निकलने की बात, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में आती है। चीनी मिल को बंद करवा देना, यहाँ के लोग को पलायन के लिए मजबूर कर देना कि यहाँ के लोग बाहर जाकर कमाएं, बहुत सारी बातें हैं जो लालू प्रसाद यादव पर सवाल पैदा करती है। बातें नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तब उन्होंने जंगल राज को खत्म कर दिया गया था, ऐसा माना जाता है। वहीं पर अगर बात करें नीतीश कुमार के भी कुछ फैसलों की तो उसकी भी कड़ी निंदा लोग करते हैं, जैसा कि सबसे बड़े फैसलों में से एक था शराबबंदी का फैसला, जो कि 2016 में शराबबंदी किया गया था नीतीश कुमार के तरफ से। लेकिन वो शराबबंदी के असल मायने में हुआ है, क्योंकि अगर असल मायने में शराबबंदी हुआ रहता तो 2016 से लेकर 2024 तक चल रहा है, यानी कि 8 साल में 5.5 करोड़ लीटर से ज़्यादा अवैध शराब बरामद किए जा चुके हैं और वहीं पर 3 लाख से ज़्यादा मौतें भी हो चुकी हैं। अगर असल मायने में शराबबंदी होती तो इतने ज़्यादा आंकड़े नहीं दिखाते। बहुत सारे फैसले हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि फैसले जिस तरीके से लिए गए हैं तो बिहार के हित में तो एक भी कार्य नहीं हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं। अगर बात करें एनडीए की तो एनडीए या फिर भाजपा हर समय आती है बिहार में, कहती है कि हमने एक से एक मुख्यमंत्री दिए, कर्पूरी ठाकुर भी हमने ही दिए, लालू प्रसाद यादव भी हमने ही दिए और नीतीश कुमार भी हमने ही दिए। तो यहाँ पर विकास क्यों नहीं हुआ? चलिए मानते हैं कि एक से एक यहाँ बिहार की धरती ने हमें एक से एक दिग्गज नेता दिए, एक से एक वरिष्ठ नेता दिए, लेकिन अभी तक बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ? बिहार के विकास की अगर बात करें तो 80% युवा पलायन करने बाहर जाते हैं। छवि बिहार की ऐसी हो गई है कि बिहार के लोग अगर बाहर जाते हैं तो उन्हें इस नज़रिए से देखा जाता है, इस तरीके से देखा जाता है कि आप हिंदुस्तान के हैं ही नहीं। तो इसके पीछे आखिर कारण कौन है? क्या लालू प्रसाद यादव के पीछे जो जंगल राज, जो जातिवाद का नाम लगता है, क्या वो कारण, या फिर नीतीश कुमार जो कि सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उनके फैसले गलत है? बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, मुद्दे हैं जिन पर बात हो सकती है, लेकिन ये वीडियो बनाने का तात्पर्य यही था कि हम आपको बताना चाहते थे कि आखिर बिहार के विकास के पीछे का कारण क्या है, कि विकास अभी तक बिहार में हो नहीं पाया जितना होना चाहिए था। चलिए आप समझदार हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आखिर बिहार का विकास क्यों नहीं हो पाया, इसका जिम्मेवार कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम खबरों के साथ बने और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ। धन्यवाद।